बेकार बना था। हाय एंड वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले एक फेस बनाने की कोशिश की थी, तो मुझसे वो बन नहीं पाई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपने बेसिक्स पे काम करती हूँ। तो अगर अपने बेसिक्स पे काम करने बोलता तो मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि वो करना क्यों है। और अब मुझे पता है कि मुझे फेस ड्रॉ करना है, इसके लिए मुझे बेसिक सीखना होगा। वो मैं सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी बेसिक्स ड्रॉ नहीं किए, पर उनकी इम्पोर्टेंस मैंने कभी समझी नहीं, इसीलिए नाउ आई एम रियलाइजिंग, सो आई एम डूइंग इट। देखो, मुझे कोई काम करने के लिए रीजन चाहिए। अगर रीजन नहीं है तो हम वो काम नहीं करेंगे। सो लेट्स गो टू द डे 1। 7 दिन की जर्नी है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं लेसन्स भी शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या सीखा। और अगर तुम कोई बिगिनर हो, या फिर कोई आर्टिस्ट हो, या फिर बनना चाहते हो, मे बी इट कैन हेल्प। और अगर कोई एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट ये वीडियो देख रहा है तो यू कैन हेल्प। Guideline for your chin, and that's also pretty easy since it's all the same distance. तो मेरा डे 1 का लेसन था इम्पोर्टेंस ऑफ इम्परफेक्ट सर्कल, क्योंकि मैंने चीटिंग कर कर कंपास से बनाने की कोशिश की थी और वो बन नहीं पाई थी। मैं क्योंकि बन तो गई थी, पर वो बहुत ज्यादा रोबोटिक लग रही थी। चलो देखते हैं। एंड नाउ वेलकम टू द डे 2, जहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ सर्कल्स बनाए। और बनते 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 बनते, मतलब स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा रफ बन रहे थे, बहुत सारे राउंड ले रहे थे। फिर बनते बनते वो बनने लगे। मैंने कोशिश की कि मैं उससे पहले हवा में ऐसे ऐसे चला लूं, ऐसे पेपर पे ही। उसके बाद पेंसिल खुद पे खुद लैंड कर जाती है, ऐसे बन जाता। फिर अगर थोड़े बहुत रफ स्केचेस हो तो उसको आप एक दो बार ऐसे ऐसे करके आउटलाइन करके एक परफेक्ट सर्कल निकाल सकते हो। दिस वन थिंग आई नोटिस दैट कि अगर मैं इसे भरना चाहूँ तो ये स्टार्टिंग में ये लाइन बाहर चला जाता है, फिर धीरे 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 ये शेप लेने लगता है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटिंग बट नॉट योर मिस्टेक्स। मैं पेन को जितना लाइटली कर रही हूँ, ये सर्कल उतना ही अच्छा बन रहा है। जितना मैं अपने हाथ को फ्री फ्लो होने दे रही हूँ, सर्कल उतने ही बेटर बनते जा रहे हैं। ये था मेरा कुछ पहले का सर्कल, और अब ये है सर्कल। बेटर है। एयर टेक्निक भी काम आ रही है। मतलब अगर मुझे इन दोनों के बीच में सर्कल बनाना, तो मैं पहले एयर में थोड़ा थोड़ा पेन चलाने लगती हूँ, उसके बाद ये धीरे 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 बनने लगता है। नाउ वेलकम टू द डे 3, जहाँ मैंने सिर्फ सर्कल्स बनाए और थोड़ी ऑब्लोंग, शायद उसको वही बोलते हैं, ऑब्लोंग शेप्स बनाए। आता तो है बट पेपर पे आ नहीं रह पा रहा है।
फिर तो मैं बड़े सर्कल्स बना ले रही हूँ, और छोटे सर्कल्स वो कैसे बनाऊं? That's it for today. अब मैं कल बनाऊंगी। एक्चुअली मैं जाके लेसन्स देखूंगी, तब मुझे पता लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। और फिर मैंने थर्ड डे ही रात में एक कैमेलियन बनाया था, और जो पिक्चर थी एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता, मतलब बहुत बेकार बना था। और जो आर्टिस्ट है जिन्होंने उसका स्केच बना कर रखा था, उसको मैंने कॉपी किया तो बेटर आया। इसका मतलब कि ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, बस पेपर पे उतारने नहीं आता। हमको लगता है वाह बन तो गया, ऐसे ही तो बनाना था, बट उसको डिफाइन करना था, दिखाना था 3D जैसा, वो नहीं आया। बहुत फ्लैट स्केच लग रहा था, डेप्थ नहीं आ पाया था। प्रैक्टिस एंड डे 4 इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग। तो मैंने कुछ पर्सपेक्टिव प्रैक्टिस किया जो मैंने यूट्यूब से सीखा था ऑनलाइन, कुछ फेसेस प्रैक्टिस किए और काफी अच्छे बने। आई एम प्राउड। इतना तो ठीक ही बना था, बस पर्सपेक्टिव वाला में थोड़ा सा और नॉलेज लेना बाकी है। और ऐसा नहीं है कि हम स्केच करते रह जाएंगे, वरना हम भटक जाएंगे, ये लूप है। इसलिए हमको अपना गोल पता करना है कि हमको बनाना क्या है, पता है, बस थोड़ा और पता करना है। उसके बाद मतलब एक प्रोजेक्ट करेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर वो कंप्लीट नहीं होगा तो क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा, उसके लेसन्स लेंगे, तब जाके होगा। क्योंकि ये ओशन है, कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो तुमको डिपेंड करता है कि तुमको क्या चाहिए, उसके हिसाब से स्किल्स तुम्हें खुद ढूंढने हैं, ऑनलाइन या फिर कहीं और से तो ढूंढना। इस बार पूरी कोशिश की जाए। तो मिलते हैं डे 5 पे। बाय। What I have learned from